हाय, वेलकम बैक टू सिद्धेश्वरी साई एस्ट्रोलॉजी। एंड आज हम बात करेंगे आपके बारे में कि ऐसा क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपकी प्रिडिक्शन मैच नहीं करती है या मैच कर जाती है, लेकिन जब वो रेमेडीज बताते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं तो हमारा या फिर किसी तरह की नॉट ओनली प्रॉब्लम, कई बार हमारा होता है कि गाइडेंस, कुछ हम नया काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वी वांट टू सीक हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर फॉर द करियर ऑल्सो। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, मैरिज के लिए देखना चाहते हैं। सारी चीज़ों में हमारे जो हमें मिला है इनहेरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम आर एंसेस्टर्स, तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को, पंडितों को बहुत महत्व दिया गया है, जहाँ पर कि उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ की जाती थी, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर ने जब भारत के लिए वो निकला था तो वो अपनी पूरी एक जो टीम थी एस्ट्रोलॉजर्स की, उनको कैरी करता था, उनसे पूरी चीज़ें एडवाइस लेते थे वो। और उसके बाद में ये जो है चीज़ें की जाती थी, एक्शन लिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प ली गई है। बट जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी काम करती है तो आपके लिए क्यों नहीं कर रही है? सोचने की बात है। अगर आप इन एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने, इवन बिलीनियर्स तक भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। अब बात आती है हमारी, क्योंकि एक इंसान जो राजा के घर में पैदा हुआ वो तो राज करने के लिए पैदा ही हुआ ही है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि अदरवाइज उसका जन्म वैसे नहीं हुआ होता। ठीक है, ऐसी फैमिली में नहीं हुआ था। लेकिन अब सब लोग तो राजा के घर में पैदा नहीं होते, दैट इज 1 इन अ मिलियन। तो ऐसा इंसान पैदा होता है जो राज करने के लिए पैदा होता है। नहीं तो योग की अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे योग भी हैं। अगर आप ये जान के खुश होना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप बिलीव कीजिए, 99.9% लोग राजयोग के साथ ही पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इतने तरह के राजयोग, इतनी तरह के योगास दिए गए हैं जो कि आपको बताते हैं कि अच्छा, अगर ये प्लैनेट इसके साथ बैठा हो या केंद्र में हो या 6 8 12 में हो तो आपको जो है इस तरह की एफिलेंट लाइफ मिलेगी, बंदा कमांडर बनेगा, बंदा जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पोएट बनेगा। बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं। बंदा मंत्री हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इन योगों पे तो हम सारे बात करते हैं, लेकिन इसके कैंसलेशन पे कोई बात नहीं करता है कि इन योगों के कैंसलेशन भी होते हैं। एक योग बन तो रहा है, मान लिया आपकी लाइफ में गजकेसरी बन रहा है, लेकिन उसका कैंसलेशन भी है, आपको वो नहीं मिलेगा। एक पार्ट है ना वो तो आपने जो देखा, बट उसका दूसरा पार्ट कौन देखेगा? वो आपका एस्ट्रोलॉजर देखता है। अब मेन चीज है, अब सबसे पहली चीज जो हमें समझने की है, वी आर नॉट दैट एफिलेंट, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेट काइंड ऑफ पर्सन कि जहां पर कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है। जो आज के टाइम पे हम एज ए एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, वी आर कमर्शलाइज्ड। हर इंसान से एक एनर्जी एक्सचेंज बोलिए, एक फीस बोलिए, वो हम चार्ज करते हैं और इंसान को प्रिडिक्शन देते हैं। फर्स्ट, किसी भी प्रिडिक्शन का सच होना या ना होना डिपेंड करता है कि जो आपने बर्थ डिटेल दी है, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टाइमिंग दिया है, वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि लाइफ में अगर आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा तो जब इवन अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो जब वो पैदा हुए थे तो उनके लिए ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये राजपुत्र होके सन्यास में चले जाएंगे। तो इसलिए एक एज तक, 31 साल तक की एज तक सिद्धार्थ को घर महल से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं थी। जब वो पहली बार बाहर निकले तब उन्हें पता चला ऐसी भी कोई लाइफ होती है। दिस इज एक्चुअली द रियल वर्ल्ड व्हेन ही सॉ अ पर्सन, कि जब वो जा रहा है और उसकी कमर झुकी हुई है तो उसे अदरवाइज ओल्ड एज तक का भी नहीं पता था, क्योंकि राजा के यहाँ पर तो सारी सुविधाएं हैं, वो तो एक एज तक यंग रह सकते हैं, सब चीजें। तो
आपको ये समझना है, जिस तरह से गौतम बुद्ध की कुंडली में ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये राज घराने में पैदा होने के बाद में भी ये सन्यासी हो सकते हैं, तो आपको ये समझना है कि इसी तरह से आपकी लाइफ का भी एक मोटिव होगा। आप भी किसी खास कार्य के लिए पैदा हुए होंगे जिसके बेस पे कि ये चार्ट आपको मिला है। बट एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल पर्सन और मैंगो पीपल वी कैन से कि हम लोग नॉर्मली जाके जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, फैमिली, यू नो दैट मैरिज लाइफ, मनी, बाइंग हाउस, अबाउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन करियर, यही सारी चीजें हैं। लेकिन कभी भी आपने ये सोचा कि मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं और मैं उससे ये पूछूं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वाई आई वॉज बॉर्न, मुझे मेरी कुंडली किस तरह में जो है वो चाहती है कि मैं इस डायरेक्शन में काम करूं। क्योंकि जब आप कुंडली के थ्रू आप काम करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट करके चलेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स को, डिवाइन एनर्जी को, जहां पर कि आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको रूल करना चाहती हैं, उसको लेके चलते हैं, तो वहां पर आपको अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स जो हैं वो कम नजर आएंगे। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है ना कि हम अपनी लाइफ को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो एक्सेप्ट करना कि मेरी लाइफ में उतना पैसा नहीं है जितना कि मेरे पड़ोसी के या मेरे चाचा के बेटे के पास या मेरे बड़े भाई के पास है। बिकॉज जब अगर किसी घर में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 भाई भी हैं, तो उनकी हाइट से ज्यादा उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है वो वेल्थ का होता है कि बड़े वाले के पास ज्यादा है या छोटे वाले के पास ज्यादा है। तो हम हमेशा उसी चीज में कंपैरिजन करने में लगे होते हैं। हाइट कंपेयर करने तक का जो सिलसिला था वो बचपन तक ही रहता है। जैसे ही आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, कॉलेज में आप एंट्री करके निकलते हैं, तो यू विल सी, यू विल कंपेयर योरसेल्फ ओनली विद द मनी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। तो ये चीज सबसे पहली बात तो आपको समझने की। दूसरी चीज है कि हमारे को ये जानना पड़ेगा कि जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पहले तो उसे ध्यान से सुनिए। अगर वो आपकी लाइफ से चीजें जो मैच कर रही हैं वो सब समझ में आ रही हैं, देन आस्क हिम द गाइडेंस, व्हाट नीड टू डू, हाउ आई कैन बी हैप्पी, मैं लाइफ में सुखी कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने आपको दुख झेलने के लिए संसार में नहीं भेजा है। अपनी लाइफ का, अपनी कुंडली का अगर पर्पस समझ जाएंगे, विच इज अ साइन, इट्स अ कोडेड लैंग्वेज, आपको डिकोड करवाने के लिए ही आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब कई बार होता है कि मैं ये बोलूं कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुंडली में लिखा है कि नहीं तुम जॉब करोगे, या जॉब भी नहीं कर रहे होते हो, तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो, आप सर्व कर रहे होते हो। सर्विस कैन बी इन द डिफरेंट वेज। टुडे एज यू टेक माई एग्जाम्पल, मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो आई एम डूइंग एज अ फ्रीलांसर ना, मैं किसी की नौकरी नहीं कर रही हूँ, बट एंड ऑफ द डे आई एम सर्विंग, देयर हैज टू बी सर्विट्यूड, मेरा एक सेवा भाव होना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट बॉर्न फॉर दैट। अगर बाकी सारी चीजें जो है, मुझे प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशन एंड परमिनेशन जो देखने की जरूरत है, जहां पर कि वो मेलेफिक एंड बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे, वी नीड टू सी दैट। जब भी किसी भी प्लैनेट की दशा चलती है तो वो प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमें देखने की जरूरत है। हर चीज के लिए रेमेडी नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो प्लैनेट आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो सिर्फ आपके अंदर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। इफ यू विल एक्सेप्ट द क्वालिटीज, द फूड ऑफ प्लैनेट नीडेड, आप अपने अंदर में वो चीजें ले आएंगे, वो चेंजेस लेके आएंगे, तो आपको वो प्लैनेट कभी भी दुख नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है जुपिटर की आपकी दशा आ गई है, जुपिटर की दशा जो है वो 16 साल तक रहने वाली है। अगर आपका जुपिटर मान लीजिए 6 या 8 हाउस का है, या बादकेश है, या मार्केश है, इट इज पोजिटेड और सिचुएटेड विद द राहु और मार्स, व्हाट डू यू थिंक कि आप 16 साल तक रेमेडीज करते रहोगे? अब इस 16 साल की दशा के बीच में बाकी 8 प्लैनेट्स की भी अंतरदशा आएगी, तो कभी राहु, कभी केतु, कभी शनि, कभी मंगल, सूर्य, चंद्रमा, सब चलते रहेंगे और इनके इनिमिकल और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होंगे। दैट इज टेम्परेरी, कंपाउंड, नेचुरल, हु इज गोइंग टू वॉच ऑल दैट? आप हर रोज तो जाके एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं बैठोगे। तो बेटर चीज क्या है, एक महादशा आई है, एक मेजर पीरियड आया है, मेजर पीरियड विच इज गोइंग टू ब्रिंग द मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, दैट यू नीड टू सी।
अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप देखिए कि जुपिटर जो है, जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, जुपिटर अगर आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि से जहां पर भी आपकी कुंडली में है वो 10 घर आगे चला जाता है, मतलब कि वो कर्म भाव में चला गया, तो मीन्स जब भी वो आज तक आप क्या करते हैं डजंट मैटर, बट अब जो आप करेंगे जुपिटर से रिलेटेड ही काम करेंगे, विच कुड बी आप फिनेंस की नॉलेज ले सकते हैं, आप शास्त्रार्थ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, आप फिलॉसफी पढ़ सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप हीलिंग सीख सकते हैं, आप एनिमल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्वालिटीज़ जो हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपके अंदर में आएंगी। आपको आप धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करोगे, शास्त्रार्थ करना शुरू करोगे, फिलॉसफी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जुपिटर की क्वालिटीज़ हैं। आप जब भी कोई दशा आई है उस प्लैनेट को, उसके सिग्निफिकेटर जो हैं वो उनका फूड है, आप वो देना शुरू कीजिए, आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब जुपिटर अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट आया और वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब हम बात जब जुपिटर की कर रहे हैं तो जुपिटर से रिलेटेड ही करते हैं। अगर आपके रिश्ते आपके बड़े भाई के साथ सुधर जाते हैं, अपने बेटे के साथ सुधर जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं, जुपिटर की दशा आने पे आपके यहाँ पे बेटे का जन्म होता है, ठीक है, आपके अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होने लगते हैं, इट मीन्स योर जुपिटर इज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट। आप देखिए खाने में आपको मीठा खाना पसंद आने लगेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन वो डायबिटीज भी दे सकता है, दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर। तो उसमें देसी घी जो है वो भी उसका फूड है। आप पूजा पाठ में, आप साधना में बैठ जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप माला का जाप करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप गोल्ड आपको पहनना अच्छा लगने लगेगा, आप फिनेंसिस की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, एल्गोरिदम पे बात कर सकते हैं, आप टैक्सेशन पे बात करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द मॉरल्स एंड लॉस। तो क्योंकि जुपिटर जो है देवगुरु हैं, वो सारी ये क्वालिटीज लेके आए हैं। उनके हाथ में अगर देखो तो एक हाथ में माला है, एक हाथ में उनके शंख है, कहीं कहीं पर चक्र दिया गया है, कहीं कहीं पर एक स्पीयर टाइप का जो वेपन है वो दिखाया गया है, क्योंकि जुपिटर के पास जो नॉलेज है वही उनका शस्त्र है। एंड इज अ वेरी एक्सलेंट काइंड ऑफ प्लैनेट, वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ प्लैनेट, जो कि एक्सपेंड करते हैं। आप जिस भी घर में बैठेंगे, जहां पर भी ये दृष्टि डालेंगे, उस घर की क्वालिटीज को एक्सपेंड कर देंगे, और जिस प्लैनेट पे वो दृष्टि डालेंगे उसकी क्वालिटीज को एक्सपेंड कर देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके जुपिटर के इस टाइम पे, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे अभी हमने बात किया। उसके बाद में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं, ये सारी जो इश्यूज हैं। आपका घर का सोना बिकना जुपिटर खराब होने की निशानी है, धन की कमी आ जाना जुपिटर खराब होने की निशानी है। कितनी चीज़ों के लिए आप रेमेडीज करेंगे, तो इसमें आपका क्या है, आप कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेटर्स ऑफ द जुपिटर आप ठीक करने शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं मरकरी की दशा अगर 17 साल की है तो मैं 17 साल तक मरकरी की रेमेडी नहीं कर सकती। शनि की दशा यदि 19 साल की आ रही है, मैं कितने दिन जाके तेल चढ़ाऊंगी। राहु 18 साल के लिए आते हैं, केतु 7 साल के लिए है, मंगल 7 साल के लिए, सूर्य 6 साल के लिए, चंद्रमा तो अपने टाइम में 10 साल में मुझे डिप्रेशन भी दे सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी दे सकते हैं, सब चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर एज ए वाइज पर्सन I will ask you and request you to follow the right guidance through right astrologers। और अगर आपका अपना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनता है और आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, आपको किसी भी तरह से ज़िंदगी में हमारे वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिल रही है या सीखना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट एंड लाइक आवर वीडियोस, यू कैन विजिट आवर साइट, so we'll try to give you better and better information regarding astrology।